अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 786 ऑटोस चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मालूमात वीडियो के साथ। तो आज हम सुजुकी GT 110S का जो ब्रेक शू है वो तब्दील करने का तरीक़ाकार इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम बिल्कुल आसान और मेयारी तरीके के साथ सुजुकी GT 110S का ब्रेक शू तब्दील कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल सही तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे हमें ब्रेक शू तब्दील करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसे ट्रिक्स हैं जो हमें लगानी चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे ब्रेक शू चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कंपनी के मुताबिक, सुजुकी या होंडा कंपनी के मुताबिक ये वाली जो पतरी है इसको इंडिकेटर कहते हैं। ये जब इस निशान के बराबर आ जाएगी ना, ये देखें, ये वाली जो इंडिकेटर बत्ती है ये इस निशान के बराबर आ जाए तो समझ लें कि आपके ब्रेक शू एंड हो गए हैं, आप इसको चेंज करवा लें। ये कंपनी का एक कह लें कि इंडिकेटर कह लें कि आपके जो ब्रेक शू हैं वो तब्दील होने वाले हैं। तो जब भी आपकी ये पतरी इस निशान के बराबर आ जाए तो समझिए आपके ब्रेक शू तब्दील होने वाले हैं। तो चलें, सबसे पहले हम इसका एक्सल खोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 17 नंबर की चाबी है। 17 नंबर की चाबी का इसका नट खोलेंगे। एक चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, एक चीज़ पे आपने मुकम्मल तवज्जो देनी है कि कोई भी ऐसा टूल इस्तेमाल नहीं करना जो कि स्लिप हो, जो कि ख़राब हो। इससे आपकी जो बाइक है उसके नट पेच को मसला बनेगा, ख़राब होंगे, वो स्लिप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसका ये नट एक्सल है, जो एक्सल का नट खोलना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो ब्रेक राड है वो खोलेंगे, जिससे हम ब्रेक टाइट और लूज़ करते हैं ना, वो ब्रेक राड खोलेंगे। ऐसे अंगूठे के साथ उसको आगे दबा के दूसरे हाथ के साथ हम इसका 14 नंबर का जो नट है वो खोल लेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आपने तवज्जो से देखनी है कि इसकी सेटिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं इसको खोलता हूँ, कैसे मैं इसको फिटिंग करता हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने घर में सुजुकी GT 110 के ब्रेक शू तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो उसको खोलने के बाद हमने वो जो नीचे ये देखें ड्रम काबला, इसको कहते हैं ड्रम बोल्ट खोलेंगे। ये बाज़ का 12 नंबर का होता है, फिर 14 नंबर का भी होता है, जो भी आपके पास हो, जो जिस नंबर पर नट लगा हो आपने वो खोल लेना है। ठीक है, ये खोलने के बाद फिर हम इसका एक्सल बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ से हमने इसका एक्सल है जो सा वो बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो लेदर प्लेट बाहर निकालने के बाद ये देखें कि लेदर का क्या हाल हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये अभी बिल्कुल भी पकड़ नहीं कर रहे थे, जब हमने इसको निकाला ना तो बिल्कुल भी ये पकड़ नहीं कर रहे थे। तो अभी हम इनको चेंज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखें, अभी हमने इसके ये पुराने लेदर हैं वो उतार के नए लेदर की जो फिटिंग है वो करने हैं। पहले इसकी सफाई करनी है अच्छे तरीके के साथ लेदर प्लेट की। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबाना है आपने, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरा वादा है आपसे कि इस चैनल से आपको इंशाल्लाह मालूमाती वीडियो ही मिलेंगी जिसमें किसी किस्म की कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा। इंशाल्लाह तमाम काम आपके सामने होगा, ताकि आप दौरान सफ़र अगर कहीं पर मुश्किलात पेश आती है तो आप अपनी गाड़ी खुद ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें जी, हमने इसका जो ऑयल है हमारे पास, इसकी जो ये है ब्रेक वाला केम, इसको हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इसको साफ़ करके हम इसके जो नई लेदर है वो फिटिंग करेंगे। अच्छा, ब्रेक शू एक ऐसी चीज़ है जिसका बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से प्यारी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ब्रेक शू हमेशा अच्छी कंपनी के इस्तेमाल किया करें। आपको महंगे ज़रूर मिलेंगे लेकिन ब्रेक अच्छी होगी, रास्ते में धोखा नहीं देंगे। बाज़ का हल्की कंपनी के लेदर हम इस्तेमाल करके रास्ते में वो टूट जाते हैं, जो ऊपर से जो इसका फ़ाइबर है वो उतर जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं होता अच्छे जो ब्रेक शू होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके ब्रेक शू जो वो हम फिटिंग करने लगे हैं प्लेट के ऊपर। तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपके ज़हन में सवाल हो या कोई मेरे से गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरी तस्सीह भी कर सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं।
تو ابھی ہم نے لیدر ہیں جو وہ پلیٹ پہ فٹ کر لیے ہیں. ابھی ہم اس کو چیک کریں گے, اس کی سیٹنگ کریں گے کہ کیسے ٹھیک ہے یہ. تو آج میرا کیمرہ مین ذرا بزی ہے تو اس لیے میں آج خود ہی یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں جی, ابھی ہم نے اس کو سیٹنگ کی. یہ دیکھیں اتنی جو پلے ہے نا وہ ہونی چاہیے, 1 ملی کی پلے ہے نا جون سی, وہ لیدر اور بریک کی ورکنگ کے درمیان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ نے ذہن میں. چلیں ابھی ہم سلیو ہے جو ویل میں کپڑا لگا کے اس کی صفائی کر کے اس کو ریگ مال لگائیں گے. ریگ مال آپ نے ضرور لگانا ہے, جب بھی نئے لیدر فٹ کرنے ہیں آپ نے ریگ مال ضرور لگانا ہے. اس سے آپ کی بریک کی پکڑ اچھی ہوگی اور جو کہ لیدر ہیں وہ بھی لانگ لائف چلیں گے. تو یہ بھی ہم اس کو ریگ مال لگانے کے بعد کپڑا لگا رہے ہیں. کپڑا اچھی طرح لگا کے ابھی ہم اس کی جو فٹنگ ہے وہ دوبارہ کریں گے. ابھی آپ نے اس کی جو ہم نے جب اس کو اوپن کیا آپ نے وہ دیکھا. ابھی فٹنگ بھی دھیان سے دیکھیں. تو انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو ملے گی. ریگ مال لگانے سے آپ کی جو بریک ہے وہ بہتر ورکنگ کرے گی. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے کہ ریگ مال ضرور لگانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ریگ مال نہیں ہے تو کپڑا ضرور لگانا ہے آپ نے. یہ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. تو ابھی ہم اس کا ایکسل لگائیں گے. ایکسل ہم نے ادھر سے کیا لیں گے گزار لیا. ابھی گزارنے کے بعد اس کا ایکسل ہم ٹائٹ کریں گے. تو ویل کو ٹائٹ کرتے وقت ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ویل کی جو لائنمنٹ ہے وہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں, اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس کے حساب سے اس کی لائنمنٹ ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ میں 12 نمبر کی چابی کے ساتھ ڈرم قابلہ ٹائٹ کر رہا ہوں. تو ابھی ہم اس کا ایکسل ٹائٹ کریں گے. یہ تمام پروسیجر کا مطلب بس جسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بائک کے متعلق تمام معلومات رہے. آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ کام کیسے چلتا ہے, کیسے کرنا ہے. آپ کی جو معلومات ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی مشکل وقت میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ابھی ہم اس کا یہ ایکسل وغیرہ ٹائٹ کر کے ڈرم قابلہ ٹائٹ کر کے بریک ہم نے لگا دی ہے. تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کیسے بریک ورکنگ کر رہی ہے. ماشاءاللہ اچھی ورکنگ ہے بریک کی, یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ. تو یہ چیز ہی ہماری لیدر کی جو فٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے. تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے. شکریہ.